शीतल जी, आप इस वक्त कहाँ पे हैं गुजरात में? क्या आप अहमदाबाद में हैं या कहीं और हैं? और आपने क्या नहीं, देखा? मैं आप राहुल गांधी की सभा में थे आप आज, तो आपने क्या देखा? राजेश जी, आप मैं अपने इस म्यूट कर समय दें, मैं इस समय आ रहा आपका। सूरत पहुंच चुका हूं। एक्चुअली मैं सूरत में देखना चाह रहा था, आम आदमी पार्टी की कुछ सभाएं लगी हुई थी और वो जो चर्चा भी हुई है, वो चर्चा मेरे पास कल से थी। कथूरिया जिनका इन्होंने नाम लिया, एक वो उम्मीदवार है जो निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं और वो आम आदमी पार्टी के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं सूरत शहर में। और उनके यहाँ सचमुच में अभी भी बहुत मेला लगा हुआ है। मैं उधर से होता हुआ आ रहा हूँ। और उसके बाद दूसरे जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, दूसरी सीट उनकी है जिसपे भीड़ हो रही है। तो सूरत शहर में जरूर एक दो तीन सीटों पर एक अजब तरह का माहौल है, इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है। लेकिन वो सब जगह नहीं है। बाकी सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड बिल्कुल साफ नजर आता है और कांग्रेस शहर में बिल्कुल भी नहीं है। जहां राहुल गांधी की रैली हुई वहां मैं गया था, वो सूरत से करीब 70 60 65 70 किलोमीटर दूर है, आदिवासी इलाके में है। और वहां आदिवासी इलाके में कांग्रेस पार्टी पहले बहुत मजबूत रही है। उसने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिसकी वजह से वो एक लंबे समय से उनका वहां आधार बना रहा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जो विधानसभा सीट है उसका नाम महुआ है और उसके एक इंटीरियर में वो सभा हो रही थी। लेकिन महुआ कस्बे में जो वहां से कुल 15 16 किलोमीटर दूर है, किसी को पता भी नहीं था कि राहुल गांधी की सभा हो रही है। तो हम लोग महुआ समझ के वहां पहुंचे, फिर वहां ढूंढने लगे तो कहीं सभा ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने कांग्रेस के स्ट्रक्चर को सबको फोन ऑन किया, तो पता लगा वहां नहीं, वहां से 15 16 किलोमीटर दूर एक गांव के एक दूसरे इलाके में हो रही, दूसरा कस्बा उसी विधानसभा में वहां हो रही है। फिर मैं वहां गया तो मुझे ये साफ साफ नजर आया, राहुल गांधी की पहली सभा थी जो वो भारत जोड़ो आंदोलन से निकाल के लाए जा रहे थे। गुजरात में दो सभाएं उनकी रखी गई, एक राजकोट में और एक यहाँ। और वो सभा 15 किलोमीटर दूर के कस्बे के सेंटर में जो हेडक्वार्टर है, वहां किसी को पता ही नहीं थी, क्योंकि वहां कोई झंडा भी नहीं था, कोई प्रचार भी नहीं था। सभा स्थल से 3 4 किलोमीटर दूर से झंडे दिखना शुरू हुए। अंदर बसेस वगैरह भी नहीं थी, कारें वगैरह थी, छोटी कार्यकर्ता बहुत से आए थे, अपने वाहन लेके आए थे, उसमें लोगों को लेके आए थे। और मेरा ख्याल है 12 14 हजार लोग ज्यादा से ज्यादा रहे होंगे। पीछे की कुर्सियां खाली भी थी। और गहलोत साहब के साथ वो आए थे। सभा अच्छी चली, लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, जो लोग आए थे वो उनको पसंद कर रहे थे, ये भी सही है। मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस साधनों के बड़े अभाव में ये चुनाव लड़ रही है गुजरात का। क्योंकि अगर राहुल गांधी की रैली का प्रबंध इस तरह का है तो उसकी तुलना में आम आदमी पार्टी के भी मैं 4 सभाएं संजय सिंह की देख के आ रहा हूं। और वही पीछा करते हुए आपके प्रोग्राम में पहुंचने में लेट हो गया, क्योंकि मैं उनको भी पकड़ना चाह रहा था। तो अभी वो एक रेस्टोरेंट में घुसे हैं 10 बजे के बाद, कार्यक्रम खत्म होने के बाद, तो मैं उनके पीछा करते हुए आपसे बात करने यहाँ आ गया हूँ। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में, क्योंकि मैं करीब 16 1700 किलोमीटर पिछले 3 दिनों में चल चुका हूं, मैंने पाया है कि वो सब जगह उपस्थित है। लेकिन उसकी उपस्थिति जीतने जैसी सिर्फ यहां आके पता लगती है, सूरत सूरत में। इसके पहले वो जहां भी मुझे मिली, अहमदाबाद समेत सब जगह, वो वोट उसको मिल रहा है, लेकिन वो जीतने लायक वोट कहीं भी नहीं मिल रहा है। बल्कि वो हो सकता है कि उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी सीटें जीतने में आसानी हो जाएगी, ऐसा मुझे शंका है अभी। मैं नहीं कहता कि 3 दिन का मैं 16 1700 किलोमीटर चल देने भर से मैं इसका विशेषज्ञ हो गया हूं। लेकिन मुझे ऐसी शंका लग रही है, जो मैं कह देना चाहता हूं कि ज्यादातर जगहों पर जो वोट आम आदमी पार्टी को कर रहा है, वो टैक्सी वाला है, 3 व्हीलर वाला है, माइनॉरिटी का आदमी है। मुस्लिम्स में आम आदमी पार्टी को बहुत वोट मिल रहा है, बहुत जगह। और ओवैसी साहब को वोट उतना नहीं मिल रहा है। मैंने अहमदाबाद में उन बस्तियों में जाके और लोगों से बात बात करके भी देखा है। उनके बारे में राय है, उनकी सभाओं में लोग हैं, लेकिन वोट देते समय वो इस चीज को समझ रहे हैं कि वो वोट काटने के लिए वोट जा रहा है। ये बात बहुत साफ है लोगों के बीच। तो लेकिन केजरीवाल साहब को बहुत से लोग मतलब उनकी पार्टी को, माइनॉरिटी के बहुत सारे वोटर वोट दे रहे हैं, वर्किंग क्लास के लोग वोट दे रहे हैं, दलितों वगैरह में भी दे रहे हैं। हाँ, जो एकदम रिमोट गांव है वहां उनकी उपस्थिति लगभग नहीं है। वहां पे कांग्रेस ही है, और कांग्रेस और बीजेपी ही है, भाजपा और कांग्रेस। और मैंने ये पाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव के बाद बहुत कोशिश की है
आदिवासी इलाकों में और रूरल इलाकों में अपनी उपस्थिति जताने के लिए, क्योंकि कम से कम 7 जिले तो ऐसे थे जहां उसे 0 सीट मिली थी पिछली बार, लेकिन उसके बाद से उसने बहुत परिवर्तन किया है। मसलन सुरेंद्र नगर में हम एक सीट पे गए जहां एक बाय इलेक्शन हुआ था। हालांकि 19 के चुनाव में ही बहुत चीजें बदल गई थी, लेकिन उस बाय इलेक्शन में जो वो सीट कांग्रेस इसके पहले 12-14 हजार से जीती थी, बाय इलेक्शन में 40 हजार से हार गई वो बीजेपी से। रूरल सीट है, तो यानी बीजेपी ने इस तरह से अपने को बहुत तैयार किया है रूरल सीट्स के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी। और कांग्रेस, मुझे पता नहीं, बहुत डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि साधनों का अभाव भी उसे पीछे कर रहा है इस चुनाव में, और आम आदमी पार्टी की उपस्थिति भी वही काम कर रही है, जो ये सब दोनों मिलके मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बहुत सहूलियत पैदा करा रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।